गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने, बिके हुए लोग। तो कैनेडा स्वामी, आप भी मीडिया को खरीद लेते। आपके अब्बा जान ने जो चारा घोटाला किया है, वो चारा का सारा पैसा आपके पास है ना, आप भी मीडिया को खरीद लेते। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तो लगता है मियाँ भाई का पप्पू के साथ रह करके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। अब ये धमकी पे उतरवाए, कह रहे हैं कि गांव में अखबार नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव के लोगों तक खबर पहुंचेगी नहीं, तो वो ये कुछ भी जंगल राज करेंगे, उनको क्या पता लगेगा, ये लूटते रहेंगे। तो अब ये धमकी पे उतर आए हैं, क्योंकि मीडिया को धमका रहे कि सारा गड़बड़ मीडिया ही कर रही है। हमें लगता है कि ऐसी धमकी को मानना समझना इनके चमचों का ही काम है, बाकी तो कोई मानेगा नहीं। और आम लोग तो इनको भटूरा ही समझते हैं। किसी के खेत में चल जाता है भैंस, उस तो बोलता होगा तुमको। हाँ बोलता है, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? आरजेडी का आएगा राज। अच्छा, आरजेडी के राज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा के मकई को चरा देना है। हाँ, ये भटूरा मीडिया, सोशल मीडिया के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो गुलाम हैं, इनके जैसी जो सोच रखते हैं, इनके जो चमचे हैं, तो उनकी क्या है, मीडिया या सोशल मीडिया पोल खोल देते हैं, और जब तेजस्वी आ जाएगा तो ये सब चीजें होंगी नहीं, फिर ये आराम से पूरे बिहार को लूटेंगे। खैर, हम जानवरों को कैसे भी, उधर जो इनके चमचे हैं वो फसल को उजाड़ेंगे, और जो ये हैं, ये पहले की तरह जैसे शोरूमों से कारें चोरी होती थी, व्यापारियों को लूट लिया जाता था, बस शहरों में ये जंगल राज मचाएंगे, गुंडा राज करेंगे, और गांव में इनके चमचे, यानी कि पूरा बिहार को ये जंगल राज दोबारा से बना देंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। हाँ, तेजस्वी के फैन है। तेजस्वी के फैन है? क्यों फैन है तेजस्वी के? बहुत अच्छा मानते हैं, रोजगार दिया है सबको, 5 लाख शिक्षक नियुक्ति पद का। भैया के 2 नंबर से छूट गया था। तेजस्वी यादव को लोग कहते हैं कि वो 9वां फेल है, तो वो कैसे चलाएंगे बिहार? फेल है तो बहुत अच्छा काम करता है ना, बहुत अच्छा है ना। तब आप यादव हैं इसलिए तेजस्वी यादव को वोट सपोर्ट करते हैं? जी सर, कास्ट से यादव है इसलिए, बस आप यादव, वो यादव इसलिए वोट करते हैं? जी सर, यादव है तो यादव के न देंगे कि कुर्मी के देंगे या पासवान के देंगे, अच्छा लगे। नहीं मुन्ना, यादव है तो यादव को ही वोट देगा ना। बट हाँ, यहाँ वोट देने की बात हो रही है, पिछवाड़ा देने की बात नहीं हो रही है। यादव है तो यादव को ही दे सकता, बाकी और किसी कास्ट को नहीं दे। ये जाहिल आज भी गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, तभी इन्हें अच्छा लगेगा, चाहे दूसरा कोई कितना भी विकास कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। यादव हैं तो ये यादव के ही साथ जाएंगे। हम लोग तो है लालू के आदमी। लालू का आदमी है? और क्या, एकदम खास आदमी है। हाँ, हम लोग लालू के हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद यादव। विनोद यादव कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम के ही रहने वाले हैं। तो एक बात बताइए कि ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये बिहार चुनाव में कितना मजबूत साबित होगा? रात भर गिनती होता है वोट। आज तक तो हमारे पास जब से वोट हुआ तब तो देखा ही नहीं कि रात में गिनती होता है। अब रात में हुआ तो चोरी न हुआ। बूथ लुटाते देखे हैं कभी अपने जमाने में? हाँ देखे हैं। कब? हम लोग छोटे थे तो मार देते थे अपने से। अब में कितना वोट मारे हुए? 2 4 500 200 500। हाँ, कोई बड़ी आदमी है अपने मार दिया, सबको भगा। अब इन भटूरा के जहलों को क्या कहा जाए, ये खुद ही अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं कि बचपन में हम खुद ही बूथ कैप्चर कर लेते थे, और खुद जो पत्रकार है वो तो सिर्फ 2-4 वोटों की बात कर रहा है, बट ये खुद जाहिल कह रहा है कि हम 2-4-500 वोटों को खुद ही ठोक लेते थे और उनको सबको मार के भगा देते थे। और उस टाइम आलू साहब की ही सरकार थी, उस टाइम खूब बूथ कैप्चरिंग होती। वोट चोरी की तो बात ही खत्म करो। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि रात में वोट गिनती क्यों होती है। और इन लोगों की अगर यही मानसिकता रही तो इन लोगों का भला स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, सरकारें की तो बात ही मत करो। कोई भी सरकार आ जाए, बट इनका भला कभी भी नहीं हो सकता। तभी तुम दूसरे स्टेटों में जाके वहाँ ईंट तोड़ोगे, पत्थर तोड़ोगे, मजदूरी करोगे और
वहां के नेता तुम्हें मजदूर कहेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, और जो तुम्हारे आका हैं उन्हीं लोगों को ले आएंगे बिहार में प्रचार कराने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 तारीख को, उसी में पता लगेगा कि सरकार का स्थिति क्या रहेगा। मोदी जी तुरंत विदेश से भाग के आए हैं, अब मीटिंग बैठा रहे हैं आज कि 32 को इधर से उधर हुआ कि मोदी जी। चाचा जान, मोदी तो वही है, मगर इस बार तुम्हारा हो गया है पोपट। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से इस बार 400 पार हो गया है और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए हैं 452 वोटों के साथ। और वहां कोई भी वोट ईवीएम से नहीं पड़ा है, बैलेट पेपर से पड़ा है। पप्पू अब सवाल तो ईवीएम पे उठाता है, बट अब किस पे सवाल उठाएगा? आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था। नहीं, बट बताता हूँ व्हाई। क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज्यादा नफरत फैल पप्पू को अब कितना भी बड़ा नेता मान लो, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी जबान पर सरस्वती मैया बैठ ही जाती हैं, खासकर जब उसके आसपास उसके चमचे उसको संभालने के लिए उपलब्ध ना हो। और तब ये सच्चाई बोल ही देता है, क्योंकि जब इसने पहली बार वोट किया था तब इसके पप्पा जी की सरकार थी और उस समय आज से भी ज्यादा नफरत थी। पी चोर देश छोड़ यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। रबीउल पांडे, भारत के लिए अच्छा हो या ना हो, बट तुम चमचों के लिए तो अच्छा है। तुम्हें तो थोड़ा मसाला मिल चुका है और तुम लोगों के मन में एक लड्डू फूट रहा होगा, काश हम लोग भी ऐसा भारत में कर पाएं। लिबरांडू मियाँ जी, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम भारत में ऐसा कर पाएंगे। आपने कई मुद्दों पे ऐसा करने की कोशिश की, बट ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दो तुम। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, ये तीनों कंट्री अलग हैं और वहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो भी अलग है। बट ये भारत है, क्योंकि वहाँ के लोग अलग मानसिकता के हैं। बाकी रही बात नारों की, तो ये अभी एक नया नारा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। क्या पुराने वाले नारों पे आप नहीं जाना चाहोगे? और ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये पुराने वाले नारे से ही आया होगा, जो पहले बिहार में चलता था कि चारा चोर गद्दी छोड़। तो आप थोड़ा उस पे फोकस करो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और पता चले कि इस नारे का उल्टा मिल जाए वहाँ, और वहाँ से आपका फिर दोबारा से सफाया कर दिया जाए, फिर जेल में जाओ और उस जेल में जाओ जिसको खुद तुमने बनवाया है। वोट देने से हमें रोक नहीं सकते हैं। एक नहीं हम 6 वोट देंगे, एक नहीं हम 6 वोट देंगे। कैसे देंगे? हम देंगे, वो हमें मालूम है कैसे दिया जाता है, वो हर जगह से। लेकिन हम 6 वोट देंगे और दे के दिखाएंगे हम, और दे के दिखाएंगे, बूथ केंद्र पे भी दिखा कर देंगे। ये तो साला पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा है कि हम 6 वोट देंगे। बट ये इसके पास कोई जुगाड़ है या ये भटूरे के चक्कर में अपने पिछवाड़े का भटूरा बनवाना चाह रहा है? बाकी एक जुगाड़ है जो हमारे हाथ में लगा है, वो उत्तर प्रदेश के संबल में था, वोट बढ़ाने वाला जुगाड़। आप इसको देख लीजिए। उनका पर्ची बांटने का काम में होता है। ये पर्ची में ये आधार कार्ड बनाना फर्जी। बताओ बेटा, जो कितने बजे तुम्हें यहाँ? कितने बजे आपको यहाँ? तपन करने बजे? चुप यार, कितने बजे आए आप? वोट डालने कितने बजे आपको? पर्ची आई तो आ गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? और ये पर्ची वोट डालने किसका आई हो? इस टेक्नोलॉजी से संभव है 6 वोट डालना, 8 वोट डालना, बट दिखा के नहीं। और ये जो तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ 1 वोट डालना, वही करना, बूथ पे जाना, अपना वोट शांतिपूर्वक डालना और चुपचाप चले जाना। भटूरे के चक्कर में अपनी पूरी बॉडी का भटूरा बनवाना,
इस चक्कर में नहीं रहना। चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? वोट चोरी करने का प्रयास हो रहा है। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो ये शुद्धिकरण का प्रयास है, सारे बीएलओ को लोग जमीन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। बीएलओ नहीं करता है ना भाई, ये तो सरकारी व्यवस्था है। देखिए बीएलए सब कहाँ है? पार्टियों वाला जो पूरा प्रयास है वो तो यही है, शुद्धिकरण के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जो प्रवासी मजदूर आएगा हमारे खिलाफ वोट देगा तो उसको काट दो, ये मुसलमान है ये हमारे खिलाफ वोट देगा तो इसका नाम काट दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट सरकार और व्यवस्था इलेक्शन कमीशन मिलकर काट रहा है। बहुत बढ़िया छोटे केजरीवाल, अब तुमको भी लगने लगा है कि वोट चोरी हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। बट जब तुम नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, शुद्ध प्रशांत किशोर पांडे थे, तब तो तुम्हारा सोचना कुछ अलग ही था। अब इतना बदलाव कैसे? राहुल गांधी ने अभी वोटर एडिशन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। अगर एक बार को आप मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है कि भाजपा के पास ऐसी ताकत है कि वो लोग 40,000, 50,000, 1 लाख वोट हर कंस्टिट्यूंसी में बढ़ा सकते हैं, अगर ये बात है तो फिर भाजपा को 400 सीट आ जाता है। मेरे भाई, अगर जनता ने तय कर लिया तो कुछ भी करोगे जनता हरा ही देगी। मियाँ जी, यही तुम्हारे ऊपर लागू होता है। अगर तुम पप्पू बनने की राह पर हो तो मियाँ आपकी पिछवाड़े पे लात मार ही देगी। हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा होंगी तो वह तो सारी सुलटे नहीं करते। ये तो एक पानी बम तैयार कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के और कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के जो समृद्ध किसान हैं, जो सरकार से लड़े हैं, लड़ाई में आगे लड़ने वाले, उनको कमजोर करने के लिए एक पानी बम तैयार कराया गया। जरूरी नहीं कि सारे पप्पू बिहार में ही पाए जाते हैं या कांग्रेस पार्टी में ही पाए जाते हैं। इनकी नस्लें पूरे देश में घूमती रहती हैं। ऐसे ही कुछ पप्पू पंजाब में भी दिख रहे हैं। इनका कहना है कि पंजाब में जो बाढ़ आई है, बारिश हुई है, ये सब मोदी जी ने करवाई है, क्योंकि इनके हिसाब से ऐसा है कि मोदी जी का संबंध डायरेक्ट इंद्र भगवान से है। इन जहरों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है देश के लिए, इनके घर में भी कुछ हो जाए, घर में इनके भले ही पड़ोसी का मौलाना ही कुछ क्यों ना घुस जाए, मगर फिर भी ये कहेंगे इसमें भी मोदी जी का ही हाथ है। मोदी जी ने ही बोला होगा कि जाओ और घुस जाओ और विकास कर दो जाके। दोस्तों, आपका क्या सोचना है ऐसे जहलों के लिए, और खासकर जो भटूरे के जहल हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल में अब तक था पलट हो गया है। बट जो ये रवियुल पांडे यानी कि हमारी रवीशा भाभी जी, ऐसी मानसिकता के लोग जो भारत में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग उनके चक्कर में बिल्कुल भी आने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भारत है और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। रही बात अपना ओपिनियन देने की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।